कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, और वैसे ही बदल गई है आजकल कंपनीज में हायरिंग का प्रोसेस। एक टाइम होता था जब आप एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ, अपने साथ में वो एक सर्टिफिकेट वाली फाइल लो, जाते हैं आप एचआर को दिखाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन आज काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिनके एचआर को कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी भारी भरकम क्वालिफिकेशंस ली, कितनी भारी भरकम आपके पास नॉलेज है, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे बात करेंगे, और आपसे बात करने में अगर उन्हें समझ में आ गया कि हाँ इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये जुझारू है, ये मेहनती है, एंड दे विल हायर यू, दैट्स इट। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने इस कैंडिडेट को बिना किसी हाई फाई क्वालिफिकेशंस के, बिना किसी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस के जो कि उस पोस्ट के लिए चाहिए थी, आपने हायर कैसे कर लिया, तो उनका सिंपल सा जवाब होता है, देखिए लोग जो हमारी कंपनी में काम करते हैं हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं। अगर किसी रिसोर्स के पास सर्टिफिकेट है लेकिन वो रिसोर्स ही अपने आप में मेहनती नहीं है, काबिल नहीं है, एक कैरेक्टर वाला इंसान नहीं है, तो हमारे लिए वो बेकार है, सिंपल। चलिए इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मैं हूँ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक बार राज पुरोहित देवदत्त ने सोचा, राजा ब्रह्मदत्त मेरा बहुत सम्मान करता है, क्या ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान मेरे ज्ञान का है या फिर सदाचार का, मुझे इसकी पहचान करनी चाहिए। एक दिन राजसभा से लौटते हुए देवदत्त कोषागार के पास से निकल रहे थे। उन्होंने चुपचाप एक सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया। कोषाध्यक्ष ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, देवदत्त जैसा महान इंसान सिक्का क्यों उठाएगा, और उठाया भी है तो शायद इसके पीछे कोई कारण होगा। चलो आज इस चीज को अवॉइड करते हैं। दूसरे दिन भी देवदत्त ने यही किया। कोषाध्यक्ष ने अपना पेशेंस बनाए रखा। तीसरे दिन भी देवदत्त ने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। अब तो कोषाध्यक्ष का पेशेंस जवाब दे गया, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा दाल में जरूर कुछ काला है। उसने फटाफट से सिपाहियों को बुलाकर राज पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। सभी हैरान थे कि इतना बड़ा विद्वान और ऐसी चोरी। कोषाध्यक्ष ने सारी बात जो कि पिछले 3 दिनों से हो रही थी वो राजा को कही। तो राजा ने अपने राज पुरोहित देवदत्त से पूछा, आपको पता है आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, साथ ही हमारी श्रद्धा को आपने चोट पहुंचाई है। उसने सजा के तौर पर उनकी 4 उंगलियां काटने का फरमान सुना डाला। फैसला सुनने के बाद देवदत्त मुस्कुराकर बोले, महाराज मैंने धनवान बनने की इच्छा से चोरी नहीं की थी। दरअसल मैं तो ये जानना चाहता था कि आप मेरा सम्मान ज्ञान के कारण करते हैं या सदाचार के कारण। मैंने आपकी परीक्षा ली है। मेरा ज्ञान तो जितना कल था उतना ही आज भी है। 2 दिन में फर्क सिर्फ इतना आया कि मेरा सदाचार खंडित हुआ है और इसके कारण मुझे सजा मिली है। राजा को पूरी बात समझ में आ गई और उन्होंने देवदत्त को सम्मान सहित रिहा कर दिया।